Namaskar, salam, sat sri akal. This is Vivek Oberoi and you're watching Expose India. ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा तकरीबन 80 साल की इनकी उम्र है और पिछले 6 दिन से ये खोड़ा नगर पालिका परिषद के गेट पर धरना दे रहे हैं। इनका कहना है कि लगातार खोड़ा के अंदर जो भूमाफिया हैं, जो नेताओं के वेश में जमीन को कब्जा कर रहे हैं, उन पर प्रशासन आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं करता। और इसके साथ ही इनका कहना है कि आज़ादी के 75 साल से अधिक हो गए देश को, बावजूद इसके ये जो गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी है, ये संसद भवन से यानी कि जो देश के लोकतंत्र का मंदिर है उससे लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसे में इस कॉलोनी को आज तक कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इस कॉलोनी की जो आबादी है वो लगभग 10 लाख की आबादी है, यानी कि एक विधानसभा से भी ज़्यादा लोग इसमें रहते हैं। बावजूद इसके ये जो विधानसभा है वो साहिबाबाद में आती है, जिसमें एक बहुत बड़ा क्षेत्र इंक्लूड है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अभी मैं बात कर रहा था मूलभूत सुविधाओं की, तो मूलभूत सुविधाओं से याद आया कि इस कॉलोनी को 75 साल बीत जाने के बाद भी ना तो यहाँ पर कोई इंटर कॉलेज है और ना ही यहाँ पर कोई अच्छा पार्क है, ना ही यहाँ पर कोई शमशान घाट है, और ना ही यहाँ पर लोगों को जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जल, वो भी नहीं है। और जल अगर ज़मीन से आता भी है तो वो इस कदर होता है कि उसको अगर आप मुंह में रख लें तो उसको वापस आपको थूकना पड़ेगा। बहरहाल ये तस्वीर आप देख रहे थे ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा की, जो पिछले 6 दिनों से खोड़ा नगर पालिका परिषद के गेट पर हैं। इनसे सीधे बात करते हैं। मैं पानी के लिए पिछले 6 दिनों से धरना पाऊँ और भी हमारी मांगे हैं। सरकारी हमारी खोड़ा की ज़मीन लूटी जा रही है, वो माफिया में लूट रहे हैं और बड़े बड़े होर्डिंग के साथ ये राजनेता अपना वो माफियाओं को लेकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और उनकी होर्डिंग लगी है। इसका मतलब भूमाफिया इनके साथ हैं, इनके संरक्षण में हैं, इसलिए हमारी ज़मीन हड़पी जा रही है। तो मेरी मांग है अखिलेश जी के कार्यकाल में जितनी हमारी ज़मीन थी खोड़ा की चिन्हित की गई थी, वो ज़मीन सुरक्षित दे। वो 10 हेक्टेयर की थी और अभी आज 5 हेक्टेयर हो गई है। वो ज़मीन बुलडोजर के द्वारा हमारी सुरक्षित की जाए। थोड़ा ग्राम सभा की ज़मीन है और मैं पानी के लिए धरना देता हूँ। जब अभी तक कोई राजनेता, कोई अधिकारी मुझसे मिलने नहीं आए, मेरा अनिश्चितकाल चलेगा। भले ही 2024 का दिसंबर तक देख लूँगा, लेकिन पीछे नहीं हटूँगा जब तक जान मैं खोड़ा की जनता के लिए जान भी दे दूँगा। इन अभद्र लोगों के साथ कोई भद्र नहीं है। कहने में हमारी कड़ी बातें हो सकती है कि कोई अभद्र नहीं है। ये लूटने की एक गेम है। 80% राजनीति में भ्रष्ट ही लोग जा रहे हैं, मात्र 20 लोग हैं जो कि मोदी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन उनको भी कभी कभी संरक्षण देना पड़ता है। आज भय से मुस्लिम समाज यहाँ नहीं आ रहा है कि हमारी जोगी बाबा बुलडोजर चला देंगे। तो मुझे चलाओ ना, मेरा 1 इंच ज़मीन नहीं है, हमें क्या करोगे। मेरा थोड़ा सर्वे भूमि गोपाल भगवान कृष्ण कहते थे। मैं 1975 में इमरजेंसी का विरोध किया था, तो विनोबा भावे के यहाँ गया था, तो उन्होंने बताया कि भूदान यज्ञ चला रहे थे सर्वे भूमि गोपाल। तो मेरा भले ही अपना यहाँ पे कोई ज़मीन नहीं है, मैं किराए पर रहता हूँ, लेकिन पूरा खोड़ा पूरा देश हमारा है और देश के लिए काम कर रहा हूँ। चुनाव अगले साल 24 में होने वाला है। उन्होंने कुछ आगे बात बढ़ा है, लेकिन कुछ तो आगे बात बढ़ाई है कि राज्य सरकार तो सुनील शर्मा ने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ब्लफ देते गए। इसलिए हम उनकी विधायकी से इस्तीफा मांगते हैं। उनके बदले केशव प्रसाद का इस्तीफा लेकर के केशव प्रसाद मौर्य और कोई और को भाजपा खड़ा करे, वो जीत जाएंगे। अभी क्योंकि जनता तभी खुश होगी अगर अपने आदमी भी गलत हो। ये इस सरकार में ईमानदारी है। अपने आदमी गलत करके कुछ नहीं है, दूसरे दल के गलत करे तो ठीक है, उनका दबाव दे तो ठीक है। इससे समाज पर, देश जनता पर गलत असर पड़ रहा है। मुस्लिम समाज भयभीत है कि जो कि इस मुस्लिमों पर बर्बाद अपना आदमी जो करे उस पर नहीं करेंगे। कीजिए, यहाँ विधायक को देखिए, सांसद को देखिए। हमारी एक KP सिंह ठेकेदार था, जिसको मिला हुआ था हाउस नंबर लगाने के लिए, उसको लूट लिया। मैंने प्रधानमंत्री को कई बार पत्र दिया, सारी चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन वहाँ लखनऊ जाता है, वहाँ से कुछ हवा गुम हो जाता है। पानी भी दिया, वो हड़प लिया। 20 क्यूबिक वाटर 2022 में दिया था,
20 किलोवाट खोड़ा का मिला था, वो भी नहीं, नसीब नहीं हुई। यहाँ के सांसद, विधायक और जिला प्रशासन सक्रिय नहीं था। मैंने डीएम को कहा कि हमारा पानी नोएडा में चला गया, पीने वाले पी गए ऊपर ही ऊपर, और हमारा हमको उमेश शुक्ला जो गंगा जल ट्रीटमेंट प्लांट का प्रबंधक है, मुझे गेट से बाहर की बदसलूकी से, तो उन्होंने कहा आप कड़वी बात कहते हैं। मैंने कहा हम पीने वाले पी गए ऊपर ही ऊपर। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के सांसद और विधायक सक्रिय थे, वहाँ का जिला प्रशासन सक्रिय था। न यहाँ का जिला प्रशासन हमारे पक्ष में था, खोड़ा को पानी मिले, न सांसद जनरल वी.के. सिंह और न विधायक सुनील शर्मा थे, वो हड़प लिया गया। तो मैं बहुत दुखी हूँ। इतना नज़दीकी से मैंने उनको बात किया, लेकिन समाज हो तब तो मुंह दिखाने वाले नहीं। प्राय मैं तो कहता हूँ जिला प्रशासन गाजियाबाद में चोर ही चोर हैं, और कुछ भी जांच आए तो चोर बैठे हुए जांच लिफाफा पर बिक जाते हैं। लिफाफा भारी है, लोकतंत्र पर लिफाफा भारी है। ये कब तक चलेगा? ये विडम्बना है कि जब हमारे बहुत आती हो जाती है तभी जो है कोई बात होता है। तो अब सर से ऊपर हो गया है। 6 साल ये चेयरमैन रही, इन्होंने भी खूब जुल्म दिया, विधायक जी दिए, सांसद जी दिए, और यहाँ के खोड़ा के जनप्रतिनिधि जैसे सभासद जो हैं इन लोगों ने भी किया। लेकिन अब हमारे बाबा जो है बैठ गए हैं और ये अपने अंतिम सांस तक कह रहे हैं मैं ऐसे धरना पर रहूँगा जब तक हमें लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिल जाएगा कि जैसे पिछले बार एफडीएम साहब आए, लोली पोप इनको बेचारों को दे दिए और ये उठ गए, और फिर आज साल भर हो गया, फिर कोई कहीं कुछ नहीं, फिर वही काम, फिर वही टैंकर आना, ड्राइवर भर्ती करना, डीजल घोटाला, पेट्रोल घोटाला, ड्राइवर घोटाला ही चल रहा है। मेन काम नहीं हो रहा है। भाई साहब, मुझे अगर डरना होता, मैं अखिलेश को जो जिसको अपराधी सरकार कहा जाता है उसमें भी हमने हाई कोर्ट में लड़ा, और आज भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुकदमा दर्ज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जेल में भी रोटी मिलेगी, यहाँ भी रोटी। अब रोटी का ही काम है। मुकदमे से अच्छे काम के लिए अगर डरा जाता तो आज देश आज़ाद नहीं होता, आज ये सत्ता परिवर्तन नहीं होती। आंदोलन तो होता ही है, भ्रष्टाचारी खिलाफ में आपको आंदोलन जाना पड़ेगा। अब जब देश में रासुका लगी, जब 1977 में क्या दूसरी वो लगी थी, मुलायम सिंह यादव जेल में गए, जो है लालू यादव जेल में गए, इमरजेंसी लगी, लाल कृष्ण हनवानी जेल में गए, बहुत से लीडर जेल में गए। आज वही जो जेल में गए, अधिकारियों को भी मैं कह रहा हूँ, कोई सत्ता बराबर नहीं रहती है, सत्ता परिवर्तन होता रहता है। आप सही काम करिए, भगवान के नाम पे काम करिए, और खोड़ा के जनता को 10 लाख की आबादी जो गरीब जनता है, पानी के लिए प्यास की भूखी है, पानी की व्यवस्था कीजिए। कम से कम 10-20 ट्यूबवेल लगाइए जगह पे, और जिससे पानी जो आज पानी माफिया पानी सप्लाई कर रहे हैं, हमारे वार्ड नंबर 18 में 3 पानी माफिया पानी सप्लाई कर रहे हैं, एक घर से 5-5, 6-6 हज़ार रुपया लेते हैं। आपके वार्ड नंबर 29 में सभासद ही पानी सप्लाई करता है। कई ऐसे लोग हैं, मैं तो जान चाहे जो कुछ हो, जो वो कमाई कर रहे हैं, क्या काम वो सरकार नहीं कर सकती है? बोरिंग करके घर घर पानी सप्लाई नहीं कर सकती है? जो वार्ड नंबर 18 में 3 पानी माफिया सप्लाई कर रहे हैं, वार्ड नंबर 29 में सप्लाई कर रहे हैं, और जगह कर रहे हैं लोग, हमें याद नहीं है, लेकिन ये 2-3 जगह जो मैं कर रहा हूँ पानी, भाई उनका भी गलती नहीं है। लोगों को पानी की ज़रूरत है तो ट्यूबवेल अपना लगा लिए, उनके पास पैसा है, 10 लाख का 800 फुट लगा दिए हैं, और कुछ जो आरओ का पानी उनका जा रहा है उसको स्टोर करके वो लोगों को दे रहे हैं। और एक गरीब आदमी 6,000 5,000 रुपया एक मकान को उनको इसलिए दे रहा है कि 5 लाख की बोरिंग मैं कराऊंगा, तो अगर 5% भी जनरल ब्याज चलता है तो 25,000 रुपया ब्याज मेरा बच रहा है, 5,000 दे करके तभी मैं फायदे में हूँ। लेकिन 10,000 वाला कमाने वाला 15,000, भारतवर्ष की जनसंख्या 80% तो 15-20 हज़ार रुपया कमाती है महीने का। इतना का तो मैं जनता से भी अपील करूंगा, खोड़ा से आप डरो मत, घर से बाहर निकलो और बाबा का साथ दो। बाबा आपको पानी दिलाएंगे और भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे, और निश्चित आपको पानी मिलेगा। और सरकार से भी मैं विनती करता हूँ कि आप इस सही मुद्दे पे काम करिए। पानी जो है नहीं आप पानी सब कर सकते हैं तो कम से कम 15-20 ट्यूबवेल करके और हर एक वार्ड में पानी की सप्लाई कीजिए, और टैंकर का काम खत्म करिए। नेताओं को तो पानी हमला, नेताओं की भी गलती नहीं है, कुछ जनता भी गलती है कि ऐसे नेताओं को जो चुन लेती है। मैं बताऊं आपसे, अभी इस बार उनको न चुने, जो ये करें, ये देखें, उनको कहे कि जब पानी की मांग कर ले तो तुम कहाँ थे, डरे थे। एक वार्ड में 4-6 लोग टिकट की मांग को लग रहा है मेरा टिकट वे कट जाएगा, इसलिए वो नहीं निकल रहे हैं। सारी कहानी तो ये है ना कि टिकट का किसी को डर है, किसी का कुछ डर है, किसी का कुछ डर है। और काम आंदोलन वही कर सकता है जिसको कोई डर नहीं होता है। बिल्कुल कोई अस्तित्व नहीं उनका। क्या उनको तो यह है कि हमें सभासद बनना है, किस तरह से बनना है, आज के लोग कैसे नेता बनते हैं आपको भी पता है, सब कुछ पता है। तो जनता, मैं जनता से आग्रह करता हूँ, खोड़ा की जनता को, घर से निकलिए,
इन नेताओं को आप रास्ता आईना दिखाइए। जब भी आप आईना दिखाएंगे तभी ये सुधरेंगे, इसके अलावा ये सुधरने वाले नहीं है। और जो ये नेता आज नहीं आ रहे इस पानी में बाबा के साथ, उनको तो खूब अच्छे याद कर लीजिए। उनको तो आएंगे तो कहना तुम कहाँ थे भैया उस समय जब बाबा हमारे आंदोलन बैठे थे। तो इस तरह से करिए। गायब क्या हो जाएगा? बाबा अगर है, बाबा की अगर इच्छा शक्ति है, भगवान की कृपा होगी तो पानी का मुद्दा चलता रहेगा। और पानी जब तक नहीं पूर्ण रूप से आश्वासन, पूर्ण रूप से लिखित नहीं मिल जाएगा, बाबा हमारे अब की बार हटने वाले नहीं है। Hi, this is Vidya Balan and you're watching Exposed India.